गुड मॉर्निंग सभी बच्चों और उनके गार्जियंस के लिए। ये वॉइस नोट के माध्यम से जो एक वीडियो आप सब तक जा रही है, ये बेहद ज़रूरी वीडियो है सेशन 2026 के काउंसलिंग से रिलेटेड। जो बच्चा सेशन 2026 के लिए 125 कोर्सेज में और भारत के अलग अलग स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन लिया है, उन बच्चों के लिए आज की ये वीडियो के माध्यम से ये वॉइस नोट को सुन लेना और समझ लेना बेहद ज़रूरी है। ये स्टेट बोर्ड के लगभग रिजल्ट्स आ चुके हैं और बच्चों को हमने पहले ही प्रिपेयर कर दिया था डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड सभी चीज़ों से कि उन्हें किस प्रक्रिया में कैसे शामिल होना है। लेकिन ये एक रिमाइंडर भी है कि हम फिर से अपने बच्चों को प्रिपेयर कर दें कि अब वो समय नज़दीक आ गया है काउंसलिंग का, जब 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ही आप सबकी काउंसलिंग की शेड्यूल्स आप सब तक पहुंचने लगेंगे। हमारे कॉलर्स, हमारी कॉलिंग टीम, हमारी काउंसलिंग टीम, हमारी एसोसिएट्स की टीम लगातार इस कोशिश में है कि कॉल के माध्यम से भी हर बच्चे तक काउंसलिंग की सूचना पहुंचा सके। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों की इनकमिंग्स बंद है, नंबर स्विच ऑफ बता रहे हैं, या जो नंबर है वो किसी हिसाब से इनवैलिड बता रहे हैं, या तो हर बच्चे तक हमारी एक ही समय में सूचना नहीं पहुंच पाएगी। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक बच्चा दिन में 2 बार फोन कर दे रहा है, तो इस हिसाब से अगर 5000 बच्चा रजिस्टर्ड हो तो 10,000 बच्चा एक दिन में फोन कर दे तो हमारा पूरा सिस्टम हिल जा रहा है और हम दूसरे बच्चों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं बच्चों में लगे रह जा रहे हैं। तो आप सभी इस वीडियो के माध्यम से हमारी वॉइस नोट को ध्यान से सुनिए और अपनी काउंसलिंग की प्रिपरेशन कर लीजिए। काउंसलिंग की प्रक्रिया में जुड़ने के लिए सबसे पहले 1 हफ्ते के अंतर्गत आप सभी के पास में व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से आप सभी के पास में काउंसलिंग के लिए एक कॉल लेटर जाएगा, जिसमें शेड्यूल होगा आपकी काउंसलिंग का कि किस तारीख को कितने बजे से कितने बजे तक आपकी काउंसलिंग होनी है, यानी कि उसमें डेट, टाइम सब निर्धारित होगा। ये काउंसलिंग लेटर आपके व्हाट्सएप या मेल के माध्यम से आपको प्राप्त होगा और आप उसी के हिसाब से अपनी काउंसलिंग के प्लेस पे आएंगे। काउंसलिंग की प्लेस पे आपको गार्जियन के साथ आना होगा, आपके अभिभावक के साथ आना होगा। ये बेहद जरूरी पार्ट है। हम चाहते हैं कि अभिभावक अगर बच्चे के साथ में आ रहा है, इंटर तक के सफर में बच्चे के साथ में अगर उसका गार्जियन है, तो इंटर के बाद वो बाहर पढ़ने जा रहा है, किसी अदर स्टेट में एक अच्छी कॉलेज में अपनी अच्छे कोर्स की पढ़ाई करने जा रहा है, अपनी एक नई शुरुआत करने जा रहा है, तो उसके गार्जियन से भी हम 1-to-1 काउंसलिंग सेशन कंडक्ट करें और उसके गार्जियंस को भी हम सारी सूचनाएं दे पाएं कि कैसे काउंसलिंग होगी और क्या इसकी प्रक्रिया है। तो बच्चे को जो कॉल लेटर मिलेगा उसके हिसाब से अपने गार्जियन के साथ उस डेट पे, जो डेट उनको दी जाएगी, काउंसलिंग सेंटर पे आना होगा। काउंसलिंग सेंटर पे एंट्री के टाइम बच्चे की और गार्जियन की आईडीज देखी जाएंगी और आईडीज देखने के बाद में उन्हें काउंसलिंग रूम में बिठा दिया जाएगा। काउंसलिंग रूम में काउंसलिंग होने के बाद 125 कोर्सेज में जो बच्चा अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमारे वहाँ रजिस्टर्ड हुआ है, उनको कॉलेजेस के ऑप्शंस दिए जाएंगे। जो अच्छा कॉलेज ऑप्शन बच्चा सेलेक्ट करता है या जो कॉलेज बच्चे को अलॉट होता है, उस कॉलेज की NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और एडमिशन लेटर भी बच्चा काउंसलिंग के दिन ही प्राप्त कर लेगा। यानी जो उसकी फीस की NOC है, एडमिशन का जो लेटर है, वो बच्चा काउंसलिंग के दिन ही प्राप्त कर लेगा अपने होल ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स की, यानी 4 साल, 3 साल, 2 साल के कोर्स की जो काउंसलिंग NOC है और जो एडमिशन लेटर है, वो बच्चा काउंसलिंग के दिन ही प्राप्त कर लेगा। अब बात आई कि बच्चे को किस तैयारी के साथ आना है। बच्चे को काउंसलिंग में बेहद जरूरी है कि अपने सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट, जैसे जो उनके एडमिशन के लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स के साथ आना है। और एक बात जरूरी ध्यान देनी है कि किसी भी डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी काउंसलिंग में नहीं लानी है। किसी भी एडमिशन की प्रक्रिया में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की डिमांड काउंसलिंग में नहीं हो रही है। आपको डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स कॉपी लेकर के आनी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको मिलेगी अपने कोऑर्डिनेटर के द्वारा, या जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी जीरोक्स कॉपी आप सभी को लेकर के आनी है काउंसलिंग में।
आप सबको जैसा बताया गया होगा कि आपकी एनओसी और एडमिशन लेटर आपको काउंसलिंग के दिन ही मिल जाएगा, यानी आपके कॉलेज की सीट काउंसलिंग के दिन लॉक करके आपको कॉलेज मिल जाएगा, कॉलेज की एनओसी मिल जाएगी। और जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, जैसे रहने खाने, एग्जामिनेशन फीस जैसी जो आपकी रकम जो बच्चे को देनी है, वो हॉस्टल फीस की पहली इंस्टॉलमेंट, यानी जो 4 मंथ्स की पहली इंस्टॉलमेंट हॉस्टल की है, वो बच्चा लॉक करेगा, वो बच्चा कॉलेज को पे करेगा, डीडी बना के करे या बाई चेक करे या कैश से करे या ऑनलाइन पेमेंट करे। एडमिशन की कॉलेज की रिसिप्ट एनओसी हम देते हैं। हॉस्टल बच्चा अपना चूज करता है, बच्चा अपनी हॉस्टल की पहली किस्त जमा करता है और हॉस्टल और एडमिशन की रिसिप्ट लेता है, अपना एडमिशन कंफर्म कराता है। एडमिशन कंफर्मेशन के 1 हफ्ते के अंदर बच्चे को ध्यान देना होगा, गार्जियन को ध्यान देना होगा कि एडमिशन कराने के 1 हफ्ते के अंदर हमारी संस्था का एक खूबसूरत मॉडल है कि हम बच्चे को कॉलेज की विजिट भी कराते हैं। यानी जो कॉलेज बच्चा चयन कर लिया है, चाहे वो मैक्सिमम बच्चों ने हमारे पास जो फॉर्म्स में प्लेसेस रिकमेंड की हैं कि उन्हें अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छे लोकेशंस पे चाहिए, जैसे उन्होंने मोस्टली चंडीगढ़ लोकेशन चूज किया है, मोस्टली बच्चों ने एनसीआर लोकेशन चूज किया है, 3rd प्रायोरिटी पे बच्चे ने हरियाणा को भी रखा है। तो बच्चों ने बहुत अच्छी प्रियोरिटीज रखी हैं अपने स्टेट्स की और बहुत अच्छी अपनी डिमांड भी रखी है अच्छे कॉलेजेस के लिए कि हमें अच्छे कॉलेज, अच्छी फैसिलिटीज वाले कॉलेज मिले। तो उन सभी को देखते हुए बच्चों को कॉलेज चाहे कितना भी दूर हो, कॉलेज चाहे चंडीगढ़ में हो, चाहे कॉलेज आपका हरियाणा में मिले, चाहे आपको दिल्ली एनसीआर में मिले, कॉलेज का लोकेशन कुछ भी हो, आपकी 1 हफ्ते के अंदर कॉलेज की विजिट, आपके कॉलेज को आपके अभिभावक के साथ कॉलेज दिखाना, कॉलेज की सारी सुविधाओं से रूबरू कराना और कॉलेज विजिट करा के फिर आपको वापस घर लेके आना। यानी कॉलेज विजिट तक की जिम्मेदारी, कॉलेज के कमरे तक पहुंचाने तक की जिम्मेदारी पूर्वांचल एजुकेशनल ट्रस्ट उठाता है अपने बच्चों के लिए, अपने छात्रों के लिए, उनके भविष्य के लिए। तो आप सभी काउंसलिंग की तैयारी में जुट जाएं। आपके पास आज, कल, 2 दिन बाद कभी भी काउंसलिंग के लिए फोन जा सकता है और कभी भी आपकी डेट शेड्यूल हो सकती है, क्योंकि आप सभी का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी प्रिपेयर हो जाओ काउंसलिंग के लिए। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। मैंने एक रिमाइंडर वीडियो पहले भी बनाई थी। आपको अपने हॉस्टल की पेमेंट प्रिपेयर कर लेनी है, जो आपको पहली इंस्टॉलमेंट देनी है, और अवेयर रहना है। आप खुद अपने काउंसलिंग सेंटर पे कॉल करो, अपने हेल्पलाइन नंबर पे अपने कोऑर्डिनेटर को कॉल करो। ये वीडियो अगर बच्चा कोई जिसका फोन नंबर उसने दिया हो ऑफ हो, इनकमिंग बंद हो या कोई ऐसे इशूज हैं, तो आप सभी मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा खुद फोन करके अपनी सीट कंफर्म कराओ और अपनी जानकारी दे करके अपने नंबर्स को चेंज कराओ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप सभी, क्योंकि रजिस्ट्रेशंस भी चल रहे हैं अभी, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप सभी काउंसलिंग को मिस कर लो और आप सभी को सीटें ना मिल पाए। तो मैं अपनी तरफ से पूरा तैयार हूँ, हमारी टीम पूरी तैयार है आपकी काउंसलिंग के लिए। आप सभी भी काउंसलिंग के लिए तैयार हो जाओ। बेस्ट ऑफ लक।